नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो कई दिनों के बाद आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनका मैं जवाब दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। जो स्टूडेंट के भी सवाल हैं, आईटीआई के भी सवाल हैं, इंस्ट्रक्टर के और प्रिंसिपल के, और कुछ नई आईटीआई वालों का है जो आईटीआई खोलना चाहते हैं, ग्रेडिंग के लिए भी है। तो सारी चीज़ें एक एक बार करके मैं धीरे से आपको बता रहा हूं, आप इसको समझिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आखिर डीजीटी ने बोला था कि हम 8 तारीख को रिजल्ट निकाल देंगे, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये आज जो है तो मैं सुबह शूटिंग कर रहा हूँ, कल मैं शूटिंग नहीं कर पाया था किसी कारणवश क्या, कल होली थी, तो आप समझ रहे होंगे कि सेकंड हाफ में मैंने भी होली का वो किया। हालांकि मैंने इतना होली नहीं खेला, मेरे पिताजी का ये पहली होली थी, नहीं रहे उस दुनिया में तो पहली होली थी, लेकिन शाम को जो भी है तो मिलना जुलना था थोड़ा बहुत लोगों से, तो शूटिंग नहीं हो पाई है। तो आज भी बहुत सारे लोगों का 6 बजे से कॉल आने लगा और कि सर वीडियो नहीं आया, तो मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, कल मैंने डीजीटी के किसी भी अधिकारी से, अब डीजीटी के अधिकारी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, विप्रो के अधिकारियों से, विप्रो के जो प्रोग्रामर हैं वहाँ बात करने की ज़रूरत थी। तो कल मैंने बात नहीं किया था, ठीक है। आज भी मैंने अभी सुबह सुबह बात नहीं किया है, लेकिन एक सूत्रों से मेरे को पता चला था कि डीजीटी जो है तो सेमेस्टर के जो सिस्टम वाले लड़के हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको डेटा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका था कि डीजीटी अगर सही रूप से पूरा सक्सेसफुली 100% सक्सेसफुली अगर ईडी और प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकाल दे तो समझ जाना कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं बहुत बड़ी चीज़ कह गया, अभी भी पहले भी कह गया था कि आप समझिए। अब एक चीज यहां पे सवाल ये उठता है कि देखिए, अब मैं जब डीजीटी से पूछता हूं, एक तो उन्होंने टाइम दे दिया था 8 तारीख, तो मेरा मुंह बंद करवा दिया था, ठीक है। आज 9 तारीख हो गई, चलिए आज 9 तारीख हो गई, तो आज क्यों नहीं आया, आज आएगा क्यों नहीं आएगा। तो सवाल आज नहीं उठता है, सवाल मैं कल उठाऊंगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो सवाल मैं कल या परसों उठाऊंगा, अभी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। 24 घंटे तक सवाल नहीं उठाऊंगा, चूंकि 8 तारीख डेड लाइन थी, उन्हीं की लाइन थी, और सर्वर के प्रॉब्लम होता है तो 1-2 दिन टाइम दे देना चाहिए। दूसरी चीज ये कहूं कि देखिए, गलती किसकी है। आप लोग 8 या 9 लोग मिलकर के आवाज डेली वही उठा रहे हो, बाकी लाखों लड़के हैं जो आवाज ऐसी चीजें नहीं उठा रहे। तो फिर जो मैं उनसे सवाल पूछता हूं तो पूछता कहां से हूं। आपको क्या लगता है कि फोन करके पूछते हैं क्या? जो आप कमेंट करते हो ना, उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट बना करके ही मैं उनसे सवाल पूछता हूं। अब एक ही आदमी रोज वही सवाल पूछेगा तो क्या होगा, और काम करने का टाइम देना चाहिए। एक चीज और कहूंगा यहां पे कि डीजीटी पहले ये अक्टूबर में करवाने वाली थी, नहीं हुई, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में। जब मैंने इस पे सवाल पूछा तो बोले कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि लड़कों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहां ये सवाल बनता है, मैं यहां पे पकड़ूंगा मूर्ति जी को, जो मूर्ति जी नए डायरेक्टर आए हैं, मैं उनको यहां पे पकड़ूंगा कि सर आप बहुत बड़ी बातें करते थे, आप कहते थे कि हम आप जो पहले हुआ भूल जाइए, नई चीज नई तरीके से आइए, नई चीजें आएंगी, लड़कों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन परेशानी अभी कही जाए सर तो तस के जस के तस बनी हुई है। आखिर इतना टाइम लेने के बाद आपको आखिर रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अगर सेमेस्टर सिस्टम में भी दिक्कत आ रही है सर, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? 6 महीने से ऊपर हो गया है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पाए हो तो भविष्य में आगे कब करोगे? इस पर मैं सवाल उठाऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं उठाऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं बता दे रहा हूं कि अभी सवाल नहीं उठाऊंगा मैं। अभी 10 तारीख के बाद, 11 तारीख के बाद, क्योंकि आपके दिए गए अनुसार 8 तारीख था, और 8 तारीख को अगर आपने ये बहाना कर लिया कि होली थी भाई साहब, और आज ये बहाना कर लिया कि आज भी कर्मचारी बाहर के छुट्टी में थे, तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज आपको 8 तारीख को और 9 तारीख को छोड़ दे रहा हूं। हालांकि सर्वर की कोई छुट्टी नहीं होती है, विप्रो की कोई छुट्टी नहीं होती है, लेकिन मैं मान लेता हूं, इसलिए मान लेता हूं कि आप कह दोगे कि भाई साहब हम भी, हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है, हम लोग भी तो अपने घर जाते हैं, तो हम अभी 8 तारीख को बाहर गए हुए थे, 9 तारीख को नहीं आए हैं, हम 10 को आएंगे, 11 को आएंगे, तो हम रिजल्ट घोषित करेंगे। तब तक मैं
मैं भी चुप हूं और लड़कों से भी बोल रहा हूं कि देख लीजिए, आप लोग भी अगर कहीं नौकरी करते हैं तो फिर अपने घर आते हैं आप लोग, है ना, तो 1-2 दिन का वो होता है, क्योंकि हमको ये चुप करवा दिए जाएंगे। ये शब्द बोल करके, जो शब्द बोल करके चुप करवा देंगे वही शब्द मैं बोल रहा हूं, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो लड़कों को बोल रहा हूं कि अगर जितना आप आवाज उठाते हो, जितना कमेंट करते हो, उतनी ही चीजें आती है, उतना ही आएगा। आप समझ गए ना, जितना शक्कर डालोगे उतने दूध मीठा होगा ना, जितना कमेंट करोगे, जितनी आवाज उठाओगे उतनी ना आवाज पहुंचती। मैं आपको ये बता दूं कि सुबह 10 बजे 11 बजे वो हमारा ही वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट को ही देखते हैं, इसलिए आप अपने कमेंट पे कंजूसी मत करिएगा। हाँ, अब आपको एक वैसे बोल दूं कि व्यवहारिक बोल दूं कि कल अगर 8 तारीख था तो ये कह देंगे जैसे कि होली थी, मैं चला गया था 7 तारीख को, 8 को है, आज हम 9 को नहीं पहुंचेंगे, कई लोग रात में पहुंचेंगे। भाई होली है, समझ जाओ, कभी तो कई लोगों को होश ही नहीं आया होगा। तो वो सारी चीज़ें चलो हम मान लेते हैं, लीपा पोती कर रहे हैं, मानते नहीं, हमारा मन नहीं मानता है अगर कहिए, क्योंकि सर्वर की कोई छुट्टी नहीं होती है, सर्वर कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। वहां विप्रो के अधिकारी 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो वहां काम प्रोसेस होते रहता है, लेकिन दिल को बहलाने के लिए अभी 2-3 दिन के लिए ही मैं चुप रहूंगा। फिर देखना है आपकी कैसे मैं सो चलाऊं, जो आप लोग कह रहे हो ना कि सर आप चुप हो गए हो। मैं इसलिए चुप था मेरे भाई कि 8 तारीख की डेट दिए हुए थे, लीक करके डेट दिए थे। जब लीक करके दे दे कोई ना, तो उस पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। चलिए दूसरी तरफ से चलें, जो ईडी और प्रैक्टिकल का सीवीटी का परीक्षा नहीं दे पाए, वो लड़के बोल रहे हैं सर क्या करें, क्या हम कोर्ट केस करने जाएं। देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप कोर्ट केस करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन डीजीटी के जो अधिकारी थे उन्होंने मेरे को 2 जवाब दिया था। पहला जवाब दिया था कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सारे लड़कों को बोला था, सारे आईटीआई को बोला था कि ये लास्ट मौका है, अपने को एग्ज़ाम करवाई। अगर लड़के नहीं आए एग्ज़ाम देने, अगर किसी का हॉल टिकट नहीं निकला है, तो उसके लिए जवाबदारी जो है तो उस आईटीआई की है, वहाँ के लोगों का है, हमारी नहीं है। फिर भी उन्होंने लगाया हुआ था कि फिर भी हम जब ये रिजल्ट निकल आएगा ईडी और प्रैक्टिकल का, तो चूंकि सीवीटी में भी लड़के फेल हुए हैं, ईडी प्रैक्टिकल में भी लड़के, बहुत सारे लड़के अब्सेंट और फेल होंगे, तो हम दोनों का निकाल करके ये बताएंगे कि हम कब एग्जाम करवाएंगे। लेकिन कब करवाएंगे उन्होंने डेट नहीं दी है, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे जो सवाल है ना, तो इस पे जो जितने लड़के बचे हैं, तो जब आप कमेंट करोगे तभी बात आपकी जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा ताकत आपका कमेंट है, आपके कमेंट ही आपका सबूत है। आप मेरे ऊपर या डीजीटी के ऊपर या आईटीआई के ऊपर करने के बजाय, उंगली उठाने के बजाय, आप अपनी ईमानदारी से आप कमेंट करते जाइए बस। लेकिन जो आप एक बार कमेंट कर दिए ना एक आदमी, तो उसको रोज रोज कमेंट ना करिए, नए लोगों को कमेंट करने दीजिए। क्योंकि एक ही आदमी को दिखाता हूं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है कि आप कह करके कमेंट करवाते हैं, और ये मेरे ऊपर लगता है आरोप। मैं आपको बार बार समझाता हूं, फिर ये आरोप लगता है, तो इस पर थोड़ा सा बचा करिए आप, ठीक है। अब स्टूडेंट का हटा करके अब एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़के बोले, बहुत सारे नहीं है, 7 लड़के हैं, बस हो गए, 6 या 7 लड़के हैं, मैंने देखा है, इससे ज़्यादा लड़के नहीं है आईटीआई एडमिशन के लिए जो कमेंट करते हैं। उसमें एक लड़का तो मस्त ईमानदारी से लगा हुआ है, ठीक है, बाकी और कोई नहीं। देखिए, कोर्ट में चली गई है चीज़ें, जब कोर्ट में चीज़ें चली गई हैं तो उस पर हम जवाब ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 2 तारीख का था, डीजीटी क्यों नहीं 2 तारीख को देना चाहती थी, नहीं आई है, उसके पीछे उसका क्या कारण था। लेकिन हमको जो पता चला कि उसमें मेन 2 कारण थे, या तो डीजीटी जो है तो साफ साफ डेट बढ़ाना नहीं चाहती थी, या फिर डेट बढ़ाना चाहती थी तो जो लड़के डाले हुए हैं उन्हीं को डालना चाहती थी, और लेट इसलिए करना चाहती है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो इसलिए लेट करना चाह रही थी कि ताकि जो लड़के हैं एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे जो फर्जी रूप से ले रहे हैं एडमिशन आईटीआई वाले, तो वो बंद हो जाए और डर के मारे लड़के छोड़ दे, फिर इसके बाद करें। तो इस बार जो है ना, तो या तो पास होगा या फेल होगा, बीच का नहीं रहेगा। जैसे अभी 2 कोर्ट का डिसीजन आए हैं तो बीच में ही लटक गई थी चीज़ें कि वो होगा। इस बार जो डिसीजन आएगा यस होगा या नो होगा, वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कितना वेट करना पड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि दूसरी जो है तो डेट कब लगेगी। होली के बाद की थी डेट लगने की, तो देख लीजिए कब लगती है डेट। हालांकि देरी हो रही है, लेकिन कोर्ट वाला मामला है तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अब चलते हैं आईटीआई पे।
तो आईटीआई पे मैं जाने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जी इंस्ट्रक्टरों ने मेरे को बोला है, सबसे पहले इंस्ट्रक्टरों ने बोला है कि सर कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप न्यूज़ बनाइए। निश्चित मैं ये सीरीज बनाऊंगा, प्रिंसिपल पे भी बनाऊंगा, डायरेक्टर पे भी बनाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए मैं बनाऊंगा। दूसरी चीज़ें आप लोगों ने पूछा है कि सर हम दूसरी आईटीआई में हमारा डेटा जमा है, माने नाम है, लेकिन हम वहाँ पे छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारा नाम आईटीआई वाले ने नहीं हटाया है, तो दूसरी जगह हमारे नहीं जुड़ रहा है, हम क्या करें। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग का एक हवाला दे दूं कि नर्सिंग के लिए सीबीआई जांच हुई, हाई कोर्ट में ये मामला गया, तो वहाँ जांच हुई। वहाँ जो जांच हुई है उस जांच में ये पाया गया कि एक इंस्ट्रक्टर की 4-4, 5-5 जगह जो है, इंस्ट्रक्टर नहीं वहाँ फैकल्टी होते हैं, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, बाकी जगह फैकल्टी होते हैं, तो एक फैकल्टी ने 5-5, 6-6 जगह पर अपने बायोडाटा जमा किया हुआ था। ऐसे में हाई कोर्ट ने उनका जो है तो ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया है, अब वो कभी जीवन में नहीं पढ़ा पाएंगे। और दूसरी बात, ऐसे जो लोग फर्जी रूप से थे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, साथ में कॉलेज का एफिलिएशन भी रद्द कर दिए हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो आपके साथ में, तो आप लोग जो सर्टिफिकेट बेचने का काम करते हो वो पहले सबसे पहले बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर कोई आईटीआई वाला आपको रिलीविंग नहीं दे रहा है तो आप उसको मेल और स्पीड पोस्ट द्वारा जो है तो उसको लेटर भेजिए और उसको बताइए कि जो है तो ये चीज़ें हैं, आप हमारा रिलीविंग दे दीजिए, आप हटा दीजिए। फिर इसके बाद आप उज्जवल विश्वास जी का ईमेल एड्रेस लेकर के आप डीजीटी के साइट पे चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। उज्जवल विश्वास जी को ये सूचना दे दीजिए, सूचना देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने किसको, राज्य स्टेट डायरेक्टर को सूचना दे दीजिए कि हम जो है तो वहाँ से छोड़ चुके हैं, हम अब यहाँ हैं। जहाँ पे हैं आप वहाँ पे आप ईमानदारी से अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और अपनी सैलरी स्लिप अपने पास रखिए और उनको बता दीजिए नंबर नाम नहीं चढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब भी कभी चेक करने आएंगे तो आप बता देना, और ईमेल एड्रेस की सबकी एक कॉपी रख लीजिए तो आप बचे रहेंगे। और आप बोलिएगा कि ये मेरे सहमति से नहीं हुआ, क्योंकि अब आप आधार कार्ड नंबर से पकड़े जाओगे जो आपके 4-4, 5-5 जगह पे चीजें चल रही हैं। तो ये आपको बता दे रहा हूं, ये आप समझ जाइएगा। कुछ इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं कि सर हमको सैलरी जो है तो 5 या 6 हज़ार 7 हज़ार मिलता है, लेकिन आईटीआई वाला हमको 15 हज़ार देता है, लेकिन 7 हज़ार रुपये दे के बाकी ले लेता है। तो देखिए इसमें आप फंसोगे, वो तो बच गया, आप फंसोगे, है ना। आपके अकाउंट में जितना पैसा आता है आप उसको मत दीजिए। और एक तो मैं आपको इंस्ट्रक्टरों को ये बता रहा हूँ, ऐसे फर्जी आईटीआई में जो आईटीआई नहीं चल रही हैं वहाँ पे आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में जो है तो पढ़ाना बंद कर दीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप छोड़ दीजिए, इससे बेहतर। इस तरह से आपका शोषण हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ाने के बजाय किराने की दुकान खोल लीजिए, या ठेले पे सब्जी या पान बेचने लगिए आप, या पकौड़े तलने लगिए आप, सबसे बढ़िया पकौड़े तलने लगिए, भजिया समोसा बनाने लगिए। लेकिन अगर आप गुरु हैं, वास्तव में जो आपकी गरिमा है, उस गरिमा को और पेन की काल अपने कलम को बेचिए नहीं किसी के यहाँ, ठीक है। आप कह देंगे हमारे ऊपर कि सर कहना तो बड़ा आसान है लेकिन घर कैसे चलाऊं, बहुत बड़ी मजबूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत और मजदूरी करके आप पेट नहीं पाल सकते हैं। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो अच्छी आईटीआई पे जाइए, और अगर आप अच्छे हैं, आपसे पढ़ाना आता है, तो निश्चित आपको आईटीआई वाला रखेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर देश का भविष्य बिगड़ रहा है, और तो इसमें सबसे बड़ा मैं अगर दोषी कहूंगा तो इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल है, ना कि डायरेक्टर है और ना कि स्टूडेंट है। थोड़ा सा अपने रोल को भी समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, आपने क्यों शिक्षक ही बने, बाकी चीजें क्यों नहीं बने। तो आप ऊपर वाले की प्रकृति की जो है तो वो भी देखिए कि उसने आपको इस चीज के लायक बनाया और आप क्या बनने जा रहे हो। आवाज उठाना आपका काम है, तो आवाज आपने क्यों नहीं उठाया। अब रह गई आईटीआई एफिलिएशन को लेकर के। देखिए आईटीआई एफिलिएशन होने वाली है, जिनकी बची हुई है तो वो लगी हुई है फाइल, बहुत जल्दी जो है तो बैठ जाएगी। कुछ जो संध्या मैडम की तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, लेकिन अब बहुत जल्दी जो है तो जो एफिलिएशन वाली फाइल पड़ी हुई हैं वो एफिलिएशन वाली फाइलें जो है तो जल्दी से जल्दी निपटा रहे हैं। क्योंकि अभी कोर्ट केस का भी मामला था, बहुत सारी चीज़ें मामले थे, राज्यसभा लोकसभा में जवाब देना था इनको, संसदीय रिपोर्ट देना था, तो उधर फंसे हुए थे। एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग पूछे कि सर ग्रेडिंग
में क्या होगा। ग्रेडिंग में मैं आपको बता चुका हूं, आप वही 8 पॉइंट ना समझिएगा। 8 पॉइंट जो है तो वो मेन पॉइंट है, फिर उनमें जो सब पॉइंट है ना वो तो अभी बताया नहीं गया। जो पहले 47 पॉइंट थे आपने देखा होगा, 40 सुपर पॉइंट थे, लगभग वही पॉइंट रहेंगे, उसमें एक आध दो चेंजेस रहेंगे, बस हो गया। तो आपको अपनी चीज़ें को संभाल करके रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर नहीं रखते हैं अच्छे से तो फिर आप चले जाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ITI वाले कि सर 1 टेट 2 टेट 3 टेट के लिए आपने बोला था, और कल के शो में जो आपने दिखाया वो आंख खोलने वाला था। देखिए मैंने जो बताया था कि कोर्ट केस जो हुआ है, कोर्ट केस में क्या विद्वानों ने, आपके यहाँ के डायरेक्टर जी, चेयरमैन जी और एसोसिएशन के अधिकारियों जी ने क्या कोर्ट केस किया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या क्या गलत फहमियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी। अब ITI आपकी है, आप लोग जानो, मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, तो मैं न्यूज़ दिखाता रहता हूं और दिखाऊंगा भी। बाकी बहुत सारे लड़कों ने अभी हमसे सवाल किया था और एक चीज़ पूछी थी कि सर एडमिशन के बारे में अब बताइए, अब हमको एडमिशन कहाँ लेना है, इस बार हमारा 10th की एग्ज़ाम हो रहे, तो अभी से लड़कों का पूछना आ गया। तो निश्चित ही मैं 1-2 दिन के बाद ये शो चलाऊँगा, चूँकि देखिए मैं कुछ मुद्दे को लेकर के उठा था। यही मार्च का महीना है जब मैंने सही रूप से ITI टॉक शो चालू किया था, तब से मैं मुद्दे उठाना चालू किया था, और ये मार्च जो है तो मेरे लिए सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, स्टूडेंट के सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने लग करके स्टूडेंट के साथ में लग करके सबका एग्ज़ाम करवा लिया, सब बस ये बचा हुआ है रिजल्ट आ जाने दीजिए। 2-4-5 दिन तक रिजल्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद मैं देखता हूं कि क्या मुद्दे बचते हैं। नहीं तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके मुद्दे लगभग ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अब जो नए लड़के हैं उनके लिए मुद्दे बनेंगे, उनके करियर के लिए बनेंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे एडमिशन लेना चाहिए। टीचरों के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रिंसिपल के लिए कुछ डायरेक्टर भाई हैं वो भी बोल रहे हैं, तो उनको भी बोल रहा हूँ कि उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ITI टॉक शो का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस करना है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं, और आपके मुद्दे सरकार तक पहुंचाना है और सरकार के मुद्दे आप तक। अगर आप जो भी चीज़ें कमेंट करते हो वही ही सबूत मेरे लिए बनता है, वही ताकत बनती है। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि रिजल्ट के लिए मत परेशान होइए। आज जो है तो वेट कर लीजिए, कल वेट कर लीजिए, 2 दिन वेट कर लीजिए, 24 घंटे वेट कर लीजिए, आज से 24 घंटे वेट कर लीजिए। अगर 11 तारीख तक के पहले नहीं आता है तो मैं निश्चित जो है तो वो करूँगा। आज मैं मेल थोड़ी देर में करूँगा मूर्ति सर को, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो दिल्ली में नहीं है। अगर दिल्ली में होते तो निश्चित ही हमारी बात हो जाती। वो भी साउथ के हैं तो साउथ गए होंगे, होली का एक त्यौहार है साल भर में आता है तो, है ना। आवाज़ चलेंगे तो कल पहुंचेंगे, या फिर देखो, क्योंकि इसमें कोई अब मूर्ति जी का हाथ या DGT का हाथ नहीं रह गया है। अभी सिर्फ विप्रो के जो लोकल वहाँ की कंपनियाँ हैं, लोग हैं, कंपनियाँ नहीं लोग हैं जो वहाँ के, तो वो सर्वर पे अपडेट कर देना चाहिए और रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली है, होली हो रही होगी तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए आप। बाकी ITI टॉक शो देखते रहिए, आपको कैसे लगता है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी आपकी ताकत होगी सर। हमको व्हाट्सएप, हमको फ़ोन करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है सर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कमेंट पे। जो आप कमेंट करते हैं उसी कमेंट को मैं सबूत मान करके DGT के पास भेजता हूँ, फिर जो सवाल के जवाब आते हैं वही दिखाता। ठीक है, बाकी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी दोस्ती और दुश्मनी नहीं है ना। हमारा जॉब है, हमारी ईमानदारी चीज़ें हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है ना, चाहे कितनी भी गाली गलौज लोग देते रहें। और ये ITI टॉक शो आप स्टूडेंट के लिए है। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मैंने जो सवाल पूछा था उस सवाल पे बहुत सारे जवाब आए हैं, स्टूडेंट के जवाब आए हैं। मैं देख के हैरान हो गया, और मैं एक खुलासा करूंगा कि आखिर ये लड़के जो है तो कितनी खामोशी से तमाचा DGT को, सरकार को और प्राइवेट ITI को मारे हैं। उसकी गूंज जो है ना बहुत दूर तक गई है, लेकिन थप्पड़ का आवाज़ नहीं हुआ भाई साहब। गूंजा तो घूम, लेकिन धाम से आवाज़ नहीं आई। तो इस बारे में सोच जरूर दिखाऊंगा, देखते रहिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ।
अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।